नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी कई विकास योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंकी सरगनाओं को उनके कृत्यों के परिणामों के बारे में स्पष्ट संदेश दिया है। राज्य सरकार का निर्देश, जमीन दाखिल खाई से संबंधित मामलों को लेकर अंचलाधिकारियों को अब 24 घंटे के भीतर जवाब देना होगा। और देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 15 सितंबर को पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री इसी दिन पूर्णिया में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटना मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 15 सितंबर को पूर्णिया और सीमावर्ती क्षेत्र के जिला में हुआ है और उस दिन हजारों करोड़ का सौगात भी मिलेगा। और पूर्णिया एयरपोर्ट से अभी तक पटना दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई जहाज का परिचालन हो रहा था। पूर्णिया एयरपोर्ट से भी जो है उस दिन एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और भी बहुत सारा सौगात बिहार को देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंकवादियों को भारतीय नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ करने के दुष्परिणाम भुगतने का स्पष्ट संदेश दिया है। श्री शाह ने ऑपरेशन महादेव में शामिल सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों से आज मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने लोगों को संतुष्टि दी, लेकिन ऑपरेशन महादेव ने उस संतुष्टि को आत्मविश्वास में बदल दिया। श्री शाह ने कहा, सैनिकों ने दुनिया को दिखा दिया है कि आतंकवादी चाहे अपनी रणनीति में कितना भी बदलाव क्यों न कर ले, वे अब भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं और न ही बच सके हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले रास्ते पर भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 30 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अर्धसैनिक बल, सेना और वायुसेना के अधिकारी स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि प्रशासन सभी पीड़ित लोगों की सहायता कर रहा है। महागठबंधन दलों की वोटर अधिकार यात्रा के 11वें दिन आज दरभंगा, मुजफ्फरपुर के बाद सीतामढ़ी पहुंची। आज की यात्रा में कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाने के मकसद से मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई थी। उन्होंने कहा कि पहले हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं थे, लेकिन महाराष्ट्र में हमें सबूत मिल गया कि लोकसभा में जितने वोट हमें मिले उतने ही हमें विधानसभा में मिले। इलेक्शन कमीशन ने लाखों वोट छोड़े, तकरीबन 1 करोड़ वोट लोकसभा के बाद छोड़े। वो सारे के सारे वोट बीजेपी के खाते में जाते हैं और उन वोटों से बीजेपी चुनाव जीतती है। यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रियंका गांधी, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी सहित महागठबंधन के कई नेता शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी और लालू परिवार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये लोग बिहार को अपमानित करने वाले लोगों को बुलाकर यहाँ के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। बिहार की जनता सब जानती है और उन्हें सबक सिखाएगी। आज बिहार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आए हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और बिहार के लिए भी खतरा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को समर्थन देने आ रहे हैं। जो लोग बिहारी को गाली देते हैं, रेवंत रेड्डी हो, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हो तत्कालीन, कांग्रेस पार्टी हो या सनातन का विरोध करने वाले स्टालिन का परिवार हो, ये स्पष्ट झलकता है कि बिहार जैसे राज्य को जिन जिन लोगों ने गाली दिया उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम सत्ता में 50 साल रहेंगे, लेकिन अपने काम के बल पर।
राहुल गांधी पूरे नकली गांधी परिवार है। हाँ, 50 साल रहेंगे, काम के बल पे रहेंगे। 27 करोड़ गरीबों को आज तक आपके दादी से लेकर के आपने निकाला क्या? और आप झूठ बोलते रहिए, जनता आपको इसी तरह से सड़क के किनारे कर देगी। प्रदेश में चल रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत दावों, आपत्तियों और दस्तावेज जमा कराने के लिए अभी 6 दिन शेष है। चुनाव आयोग ने ताजा बुलेटिन जारी कर कहा है कि राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत केवल भाकपा माले की ओर से 53 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने अब तक कोई दावा आपत्ति को लेकर शिकायत दर्ज नहीं कराई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के बाद अभी तक 1,78,948 निर्वाचकों से सीधे दावा आपत्ति के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 20,702 मामले का निपटारा कर दिया गया है। इसके साथ ही 18 वर्ष और अधिक उम्र के 6,35,000 से अधिक नए मतदाताओं ने सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया है। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 1 सितंबर है। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। केंद्र सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जमाखोरी रोकने के लिए गेहूं पर भंडार सीमा लागू कर दी है। यह सीमा सभी राज्यों के व्यापारियों, थोक और खुदरा विक्रेताओं पर लागू होगी। व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए भंडार सीमा 3,000 मीट्रिक टन से घटाकर 2,000 मीट्रिक टन कर दी गई है। इसी प्रकार खुदरा विक्रेताओं के लिए भंडार सीमा 8 मीट्रिक टन की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि जमीन दाखिल खारिज के मामले में अंचलाधिकारियों को 24 घंटे के भीतर जवाब देना होगा। उन्होंने दाखिल खारिज के मामलों को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश में कहा है कि अगर आवेदन को लेकर कोई आपत्ति नहीं हो तो 35 कार्य दिवस के अंदर मामलों का निपटारा करना होगा। आपत्ति होने पर अधिकतम 75 कार्य दिवस में निपटारा कराना होगा। अपर मुख्य सचिव ने प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में कहा कि दाखिल खारिज में विलंब होने पर अंचलाधिकारी को स्पष्ट कारण बताना होगा। राज्य के विभिन्न भागों में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, अररिया और किशनगंज समेत उत्तर मध्य भागों के 1-2 जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। दिनांक 28 अगस्त 2025 को राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। शेष भागों 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान वैशाली जिले के पातेपुर में सबसे अधिक 34.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बक्सर जिले में गंगा नदी के जलस्तर में एक बार फिर वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट। गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। नदी चेतावनी स्तर से 63 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है। रामरेखा घाट की सभी सीढ़ियां समेत विवाह मंडप के अलावे कई क्षेत्र जलमग्न हो गया है। दियारी इलाके में पशुओं समेत आम लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी है। इधर जिला प्रशासन ने गंगा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अंचलाधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए बक्सर से शशांक शेखर। इधर नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड क्षेत्र के धूरी बिगहा और एकंगरसराय प्रखंड के लाला बिगहा गांव के समीप लोकायन का पूर्वी तटबंध टूटने से प्रखंड के कुल 6 पंचायत 5 दिनों से बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। सैकड़ों एकड़ खेत में लगे धान की फसल जलमग्न हो गए हैं। मिर्जापुर, कोरावा और चिकसौरा पंचायत के दर्जनों गाँव में एवं गलियों में घरों में पानी घुस गया है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। यह दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रदेश के विभिन्न भागों में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी पटना के दारोगा प्रसाद राय पथ स्थित महाराष्ट्र मंडल द्वारा मुंबई के लालबाग के राजा की तर्ज पर भगवान गणेश की 6 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है, जिसे 38 लाख के हीरा जड़ित सोने के मुकुट से सजाया गया है। इस बार गणेश पूजा की थीम ऑपरेशन सिंदूर है। इस अवसर पर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। गणेश चतुर्थी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
निगरानी विभाग की टीम ने मधुबनी में कार्यरत उद्योग मित्र मोहम्मद मुसाहिद को 15,000 रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जिले के साहर घाट थाना क्षेत्र के बसवरिया निवासी सुशील यादव की शिकायत के आधार पर की गई। डीएसपी अरुणोदय पांडे ने बताया कि आरोपी ने लघु उद्योग ऋण की एक किस्त भुगतान करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। भारतीय सूचना सेवा के 1992 बैच के वरिष्ठ अधिकारी विवेक कुमार गौड़ का आज तड़के नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 59 वर्ष के थे। विवेक कुमार गौड़ वर्तमान में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में कार्यरत थे। उन्होंने गंगटोक स्थित क्षेत्रीय समाचार इकाई से अपने करियर की शुरुआत की और पत्र सूचना कार्यालय तथा क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 80 के कल्याणपुर फुलकिया मोड़ के पास मोटरसाइकिल सवार ने सड़क किनारे खड़ी एक बस में टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 3 युवकों में से 2 की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल तीसरे का इलाज चल रहा है। बक्सर जिले में पीएम किसान योजना के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को साइबर थाना पुलिस ने झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4,90,000 नकद रुपए बरामद किए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी कई विकास योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंकी सरगनाओं को उनके कृत्यों के परिणामों के बारे में स्पष्ट संदेश दिया है। राज्य सरकार का निर्देश, जमीन दाखिल खाई से संबंधित मामलों को लेकर अंचलाधिकारियों को अब 24 घंटे के भीतर जवाब देना होगा। और देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।